Ambedkar's links with RSS and how their ideologies were similar नाम से वीडियो प्रसारित किया। गोलवालकर बाबा साहब को मिलने क्यों गया था, तो देखिए क्यों। उसका भावार्थ था कि महाराष्ट्र के मराठा जातियों का मुकाबला करने के लिए सब जातियों का संगठन होना चाहिए, नहीं तो इन्होंने आज ब्राह्मणों पर अत्याचार ढाया है, कल अछूतों पर भी अत्याचार करेंगे। पुष्यमित्र शुंग के वारिस, पेशवाओं के वारिस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है, वो लोग बाबा साहब की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं और उनके माध्यम से खुद की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? उन लोगों को बाबा साहब का नाम क्यों लेना पड़ रहा है? सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी का इस फेसबुक लाइव में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत भाषा में एक श्लोक है, उष्ट्राणाम च विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। इसका भावार्थ यह है कि ऊंटों की शादी थी और ऊंटों की शादी में गधे गए और गधों ने जाकर वहां गाना शुरू कर दिया और गधों का गाना सुनकर ऊंटों ने कहा वाह क्या आवाज है, बहुत बढ़िया। और गधों ने ऊंटों से कहा कि आपके जैसा सुंदर दुनिया में है दूसरा है ही नहीं कोई। बिल्कुल ऐसा ही भारत के अंदर कुछ लोगों का हुआ दिखाई देता है। गधे ऊंटों की तारीफ करते हैं और ऊंट गधों की तारीफ करते हैं। ऐसे तारीफ करते करते 90 साल गुजर गए। अब इन ऊंटों और गधों को शेर और टाइगर लोगों की जरूरत पड़ रही है। खुद की प्रशंसा झूठी तौर पर उनके मुख में डालकर खुद की पीठ थपथपाना, ये हम लोगों ने अभी देखा। कहां पर देखा? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के श्री अरुण आनंद, इसके माध्यम से द प्रिंट नामक पोर्टल ने, जो अभी यूट्यूब पर उपलब्ध है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 129वें जयंती के अवसर पर अफवाह फैलाने के उद्देश्य से Ambedkar's links with RSS and how their ideologies were similar नाम से वीडियो प्रसारित किया। एक समय था जब यही पुष्यमित्र शुंग के वारिस आरएसएस के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुरजोर विरोध करते थे। छल कपट की नीति से इन्हीं लोगों ने करपात्री जैसे लोगों को हिंदू कोड बिल के समय पूरे भारत में घुमा घुमा कर बाबा साहब पर तरह तरह के लांछन लगाए। हमारे पास तो ऐसे सबूत हैं कि इन लोगों ने, संघ के लोगों ने और बहुत सारे ब्राह्मणवादियों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की हत्या तक करने की उनके चित्त में धारणा हुई थी। ऐसे सबूत भी हमारे पास मौजूद है। फिर आज ऐसा क्या हुआ, क्या रहा है कि पुष्यमित्र शुंग के वारिस, पेशवाओं के वारिस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है, वो लोग बाबा साहब की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं और उनके माध्यम से खुद की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? उन लोगों को बाबा साहब का नाम क्यों लेना पड़ रहा है? अर्थात अंतःकरण से नहीं, मगर वो ले रहे हैं क्यों? इसका सीधा जवाब है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आज विश्व मान्यता मिली है और दूसरी बात, उनको समाज मान्यता मिली है। और इसी बात का दोहन करने के लिए ये आरएसएस के लोग झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। सूक्ष्म मक्कारी से, बुद्धिभेदक और छलवादी शब्दों से भरपूर ऐसा उस आनंद नाम के प्रचारक का वह वीडियो है। उस वीडियो में 6.5 मिनट का वीडियो है और 6.5 मिनट के वीडियो में 6 झूठ बातों को, 6 अफवाहों को उस श्री आनंद ने जनता के सामने रखा। वो जो 6 झूठ है वो एक एक करके हम देखेंगे उनका सत्य क्या है। सबसे पहली बात, आनंद कहता है 1935 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूना में स्थित संघ के कैंप में शिरकत की। इसका जवाब है ये झूठ है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी 1935 में
कभी भी किसी भी आरएसएस के कैंप में बाबा साहब नहीं गए। दूसरी बात उसने कही, आनंद ने, कि 1939 में 1939 में संघ का जो संस्थापक था डॉक्टर हेडगावार ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को न्योता भेजा कि आप संघ के इस कैंप में आए। यह भी बात झूठ है, बाबा साहब को किसी ने भी ऐसा न्योता नहीं भेजा, यह भी अनैतिहासिक बात है। तीसरी बात आनंद ने कही कि 1949 में 1949 में संघ का, सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आरएसएस का मूल नाम आरएसएस नहीं है, इसका नाम है जरीपटका मंडल। जरीपटका नाम का पेशवाओं का झंडा हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा वो भगवा ध्वज है, और जरीपटका मंडल, जरीपटका यह जो है पेशवाओं का झंडा है, ब्राह्मणों का झंडा है, और संघ का मूल नाम जरीपटका मंडल है। तो इस जरीपटका मंडल का द्वितीय सुप्रीमो गोलवालकार गुरुजी जिसको कहते हैं, उस गोलवालकार ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से मिलने के लिए दिल्ली में गया था, ऐसा आनंद ने कहा। क्या यह बात सच है? बिल्कुल सच है। गुरु गोलवालकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से मिलने के लिए नई दिल्ली में गया था, और जाने के बाद वहां पर उसने जो संघ पर जो बैन लगाया, वो बैन हटाने के लिए बाबा साहब से गुफ्तगू की, ऐसा आनंद ने कहा। यह बिल्कुल झूठ बात है। हां, गोलवालकर बाबा साहब से मिलने गया था, मगर वहां पर बैन की बातचीत नहीं चली। वहां पर जो बातचीत चली, वो बात गोलवालकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बीच जो वार्तालाप हुआ, वो वार्तालाप मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उस वार्तालाप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ 25 साल जो हमारे महानुभाव रहे, आदरणीय सोहनलाल शास्त्री जी, वो भी उस समय उपस्थित थे, और उन्होंने उस बातचीत को रिकॉर्ड करके रखा है। क्या रखा है देखिए। उन्हीं दिनों गुरु गोलवालकार बाबा साहब को मिलने के लिए दिल्ली आए। उसके 10 उंगलियों में नाना प्रकार की पाषाण जड़ित सुनहरी अंगूठियां पहनी हुई थी। बाबा साहब ने सोहनलाल शास्त्री से कहा, देख, ये कोई धनी व्यक्ति नहीं है, किंतु सोने की हीरे जड़ित अंगूठियां इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु दक्षिणा पूजा के अवसर पर दक्षिणा में मिली है। और बाबा साहब आगे क्या कहते हैं सुनो। बाबा साहब कहते हैं, देखो, इस देश के पोप एक नहीं, दो नहीं, 10 उंगलियों में 10 प्रकार की अंगूठियां पहने हुए हैं। और बाबा साहब ने टिप्पणी की, जब ये गोलवालकर मिलने के लिए आया, बाबा साहब ने क्या टिप्पणी की देखिए। ऐसा गुरु जिस देश में होगा, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। गोलवालकर बाबा साहब को मिलने आया दिल्ली में, और जब मिलने आया तो उसके 10 उंगलियों में अंगूठियां थी सोने की। बाबा साहब ने कहा, ये देखो, ये 10 उंगलियों में अंगूठियां पहनने वाला ऐसा अगर गुरु होगा तो उस देश का कल्याण नहीं हो सकता। सोहनलाल शास्त्री जी आगे लिखते हैं कि ये गोलवालकर बाबा साहब से मराठी में भाषा बातें कर रहा था, जिसे मैं बहुत कम समझ पाया क्योंकि मैं मराठी से अनभिज्ञ था। किंतु बातचीत का भावार्थ जो था, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो गुरु गोलवालकर जाने के बाद सोहनलाल शास्त्री से कथन किया। अब वो कथन क्या किया देखिए, मैं आपको ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। गोलवालकर बाबा साहब को मिलने क्यों गया था, तो देखिए क्यों। उसका भावार्थ था कि महाराष्ट्र के मराठा जातियों का मुकाबला करने के लिए सब जातियों का संगठन होना चाहिए, नहीं तो इन्होंने आज ब्राह्मणों पर अत्याचार ढाया है, कल अछूतों पर भी अत्याचार करेंगे। मराठों की बहुसंख्या गिनती और भूस्वामित्व बल पर सब नान मराठाओं को समाप्त कर देगा। इसलिए इसका उपाय करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। देखो, गोलवालकर
संघ का सुप्रीमो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को दिल्ली में मिलने गया, किस लिए? तो मराठों के विरोध में नॉन मराठाओं का गठबंधन करने के लिए उपाय लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने गया था, जातियों में झगड़ा लगाने के लिए। देखिए, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, ये किताब है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संपर्क में 25 वर्ष, ये किताब में ये पूरा ब्यौरा उपलब्ध है। बाबा साहब को जैसे ही उसने कहा कि मराठों के विरोध में हमें इकट्ठा आना चाहिए, बाबा साहब ने क्या कहा देखिए। अरे गोलवलकर, तू चित्पावन ब्राह्मण हो, तुम्हारा पुरखा जो पेशवा था, जिसके हाथ में देश की और प्रशासन की बागडोर थी, उसने हम लोगों के साथ कैसा सलूक किया? तुम्हारे पेशवा महाराजाओं ने भी तो पूना के अंदर अछूतों के गलों में मिट्टी की हांडियां बांधी थी, कमर में झाड़ू लटकाया था, ताकि अछूत थूके तो उस मिट्टी की हंडियों में ही थूके, कदाचित उनके थूक से मार्ग भ्रष्ट न हो जाए। और कमर में झाड़ू बांधने का आदेश इस कारण दिया ताकि अछूतों के पैरों के निशान मिटते चले जाए और उनके पद चिन्हों पर चलकर कोई सवर्ण हिंदू, विशेषतः ब्राह्मण भ्रष्ट न हो जाए। अब जो महाराष्ट्र में आग लगी है, बाबा साहब आगे कहते हैं गोलवालकर को, महाराष्ट्र में जो आग लगी है उसका कारण था श्री गांधी जी की हत्या। महाराष्ट्र में जो आग लगी है, जिसमें आप लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, क्योंकि गांधी जी के हत्यारे नाथुराम गोडसे चित्पावन ब्राह्मण है, तेरी ही बिरादरी का है गोलवालकर। तुम्हारा ये राष्ट्रीय स्वयं संघ भी, बाबा साहब कहते आगे, तुम्हारा यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी तो ब्राह्मणों का ही संगठन है। इसमें ना तो महार अछूत है और ना मराठे। अभी तो तुम अपने पुरखों के पहले बोए हुए विश्व वृक्ष का फल चख रहे हो। बाबा साहब ने कहा, अरे गोलवालकर, तेरा जो संगठन है वो संगठन केवल ब्राह्मणों का है, चित्पावन ब्राह्मणों का। उसमें महार, अछूत, अस्पृश्य जातियां, बहिष्कृत भारत की जातियां और मराठे भी उसके अंदर नहीं है। और ये जो तुम पर अन्याय हो रहा है ना ब्राह्मणों पर, वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पुरखों ने विश्व वृक्ष बोया था। पेड़ बोया बबूल का, आम कहां से पाए भाई? बाबा साहब ने आगे कहा कि तुमने तो तब जाति और वर्ण का वृक्ष बोया, अब तुम सांप्रदायिक वृक्ष को बोना आरंभ कर दिया है। यानी देखो, मुसलमान के विरोध में विश्व वृक्ष को बोना आरंभ कर दिया है, ऐसा बाबा साहब ने कहा। इसका भी बहुत बुरा प्रभाव निकलेगा और वो निकल रहा है, हम देख रहे हैं आज। आगे बाबा साहब ने कहा कि अपनी पिछली भूलों को सुधार गोलवालकर। ऐसे संगठन पुनः ब्राह्मणों का, चित्पावनों का राज कायम नहीं कर सकते। गुरु गोलवालकर खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा, किंतु किसी भी प्रसंग का उत्तर दिए बगैर उठकर चला गया। एक किताब में, यानी गोलवालकर बयान के संदर्भ में आया था या नहीं आया था, मगर वो बाबा साहब को मराठों के विरोध में भड़काने के लिए जरूर आया था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन का वो जो नॉन मराठाओं को मराठा के विरोध में भड़काने का जो मामला आज चल रहा है, उसका सूत्रधार ही गोलवालकर है। देखिए, और बाबा साहब ने उसको अपने घर से हकाल दिया। दूसरा अपने पास एक महत्वपूर्ण एविडेंस है, और वो एविडेंस बाबा साहब जी का अखबार जनता, उसमें इस मुलाकात का, इस बाबा साहब से जो गोलवालकर मिलने आया था, उसका ब्यौरा बाबा साहब जी के जनता पेपर में भी छपकर आया है। वो मैं आपको सुनकर यहां पर पढ़कर सुनाता हूं। यह ब्यौरा 10 सितंबर 1949 को 1949 को आया है। इसके अंदर क्या लिखा देखिए। डॉक्टर बाबा साहेबान ने 3 प्रश्न उपस्थित किए। यह जो ब्यौरा है, यह ब्यौरा प्रदीप गायकवाड़ जी संपादक है। उन्होंने बाबा साहब जी के समग्र भाषणों का 10 खंडों में प्रकाशन किया है, वो नागपुर के अंदर उपलब्ध है। उसमें खंड क्रमांक 7, खंड 7वें में
पृष्ठ 167 167 पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गोलवालकर भेंट, इसके अंदर यह ब्यौरा आपको मिल सकता है। बाबा साहब ने गोलवालकर को, वो तो चर्चा हुई, और उसके साथ साथ 3 सवाल किए। क्या सवाल किया देखो। पहला सवाल किया, हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या दोघांचीही तत्व प्रणाली एकाच पायावर उभारलेली असता सभा आणि संघ एकमेकांशी काही संबंध नाही असे सांगतात, म्हणजेच एकाच रस्त्याने पण 2 रांगा करून चालतात, याचा अर्थ काय? इसका हिंदी अनुवाद ऐसा होगा। बाबा साहब ने गोलवालकर को कहा कि भाई हिंदू महासभा, जिसका सुप्रीमो सवारकर था, और तेरा जो संगठन है संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों की तत्व प्रणाली, तत्व ज्ञान, विचारधारा एक ही है, तो भी तुम दोनों लोग कहते हो कि हमारा कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब एक ही रास्ते पर चलने वाली 2 लाइनें हो क्या? इसका कोई भी जवाब गोलवालकर नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि आपको आश्चर्य लगेगा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू महासभा का सवारकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन का ये गोलवालकर, इनके बीच झगड़ा था। क्यों पता है? सवारकर गोलवालकर को कहता था ये चोर है। क्यों? क्योंकि सवारकर का गोलवालकर पर आरोप था कि गोलवालकर ने उसका जो भाई है सवारकर का बड़ा भाई, उसके हिंदुत्व के विचार को चुराकर खुद के नाम से छापा। तो सवारकर गोलवालकर को चोर कहता था, इसलिए हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में संबंध नहीं था, वितुष्ट था। यह हम यहां पर देख सकते हैं। आगे दूसरा सवाल बाबा साहब जी ने पूछा, सध्या आपला देश अत्यंत आणीबाणीच्या अशा काळातून जात आहे, अशा वेळी देशाच्या जीविताचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापाशी काही कार्यक्रम आहे का? इसका भी उत्तर गोलवालकर नहीं दे सका। बाबा साहब ने पूछा कि भारत यह अभी आनीबानी यानी इमरजेंसी के दौर से चला जा रहा है, बहुत संक्रमण का समय आ गया है, ऐसे में देश के सामने कुछ ब्लूप्रिंट है तुम्हारे पास? उसका कोई जवाब नहीं था। तीसरा सवाल बाबा साहब जी ने पूछा, हिंदूंच्या जुन्या संस्कृतीचे पुनर्जीवन करण्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्य ध्येय आहे, तर हिंदूंची जुनी संस्कृती कोणती? यानी गोलवालकर ने कहा कि हमारे संगठन का जो उद्देश्य है वह हिंदुओं की पुरानी संस्कृति, पुराना संस्कृति को पुनर्जीवित करना, पुनर्जागरण करना, उसका रेनेसांस करना, ये हमारा उद्देश्य है। बाबा साहब ने पूछा, भाई तेरी वो हिंदुओं की जुनी संस्कृति, पुरानी संस्कृति है कौन सी? और तब बाबा साहब ने उसको कहा, वो वही है क्या? वो ब्राह्मणों की संस्कृति, तुम्हारा जो कर्म का तत्वज्ञान है इत्यादि। और बाबा साहब ने आगे कहा कि ये इनकी जो संस्कृति है ब्राह्मणों की, ये संस्कृती नसून खालच्या थरातील लोकांच्या जीवनाचे अपहरण करणारी संस्कृती आहे। बाबा साहब ने कहा ये ब्राह्मणों की पुरानी संस्कृति सभ्यता नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, बल्कि बहिष्कृत लोगों के जीवन का अपहरण करने वाली विकृति है। ये पेशवाओं के रिवाजों का, पेशवाओं की प्रवृत्ति का और पेशवाओं की पहराव यानी कि ड्रेस का प्रदर्शन करने वाला संघ है, और ये लोग पेशवाओं का राज स्थापन करने के सपने अपने मन में ला रहे हैं। ऐसा बाबा साहब ने गोलवालकर को कहा, और गोलवालकर को लज्जा से अपना जो, अगर उसके मन में थोड़ी भी शर्म होती, लज्जा होती, तो वहां से वो उठकर गया और उसने वही किया। भाई और बहनों, हमने देखा कि जो तीसरा मुद्दा आनंद ने कहा था कि गोलवालकर बाबा साहब से मिलने गया था, हाँ, मगर चर्चा क्या हुई थी वो मैंने आपको बताई। आप बताओ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गोलवालकर को ऐसे खड़े बोल सुनाए, तो क्या उनकी और इनकी आइडियोलॉजी सिमिलर हो सकती है? इसका जवाब आप ही दें। चौथी बात उसने कही, 1952 में जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो दत्ता ठेंगड़ी नाम का संघ का प्रचारक था। अब दत्ता ठेंगड़ी को आनंद कहता है ब्लू आइड बेबी, ब्लू आइड बॉय
ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। भाई साहब, ये कोई दत्ता ठेंगड़ी को, मेरे पास तो ऐसा अभी वो मिल नहीं रहा, जब मिलेगा तो मैं आपको बताता हूं। ये दत्ता ठेंगड़ी को मीटिंग में से बाहर हकाल दिया था अम्बेडकरवादियों ने। 1952 के जनरल इलेक्शन में दत्ता ठेंगड़ी काय को खड़ा रहेगा? जनसंघ के साथ। क्यों खड़ा रहेगा? क्योंकि बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो मैनिफेस्टो छाप दिया था 1951 में, उसके अंदर किन लोगों के साथ गठबंधन नहीं करना है इसका भी बाबा साहब ने उल्लेख किया था। और उसमें हिंदू महासभा, आरएसएस और कम्युनिस्टों के साथ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बिल्कुल गठबंधन नहीं करेगी। तो दत्ता ठेंगड़ी जैसे ये निम्न स्तर के स्वयंसेवकों को बाबा साहब टिकट देकर चुनाव के लिए खड़ा करेंगे, ऐसा कहना ये मक्कारी के अलावा और कुछ नहीं है। पांचवी बात आनंद ने कही, 1953 में पिंगले नाम का ब्राह्मण औरंगाबाद में बाबा साहब से मिलने गया और बाबा साहब ने कहा कि भाई पिंगले, आरएसएस का काम बढ़ाओ, बहुत जोर शोर से बढ़ाओ। ये भी झूठ है, कोई पिंगले फिंगले बाबा साहब को मिलने नहीं गए और बाबा साहब ने किसी पिंगले को संघ को बढ़ावा मिलना चाहिए और बढ़े, ऐसी बात करने का तो कोई मुद्दा ही अप्रस्तुत है। आखिरी बात उसने कही आनंद ने, छठवीं बात, 1954 में भंडारा के बाय इलेक्शन में, शेड्यूल कास्ट के उस इलेक्शन में संघ ने मदद की और ये जो दत्ता ठेंगड़ी था, वो दत्ता ठेंगड़ी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सेक्रेटरी था। हमारे आदरणीय विद्वान हरिभाव नरके जी ने सेक्रेटरी जो आनंद ने कहा उसके ऊपर जो काउंटर आर्ग्यूमेंट की है, भाई दत्ता ठेंगड़ी शेड्यूल कास्ट से नहीं था तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सेक्रेटरी कैसे होगा? यहीं पर इनकी धज्जियां उड़ जाती है। इस तरह से ये 6 बातें जो उसने कही, ये झूठी, मक्कारी से भरी, बुद्धि भेदक और छलवादी शब्दों से भरी हुई है। बाद में उसने क्या कहा, देवरस का नाम लेकर के, ये जो देवरस था ये संघ का तीसरा सुप्रीमो था। देवरस ने कहा कि छुआछूत सबसे बड़ा गुनाह है, अगर ये गुनाह नहीं है तो दुनिया में कुछ भी गुनाह नहीं है। मेरे पास ये देवरास की किताब है, ये बहुत दुर्मिल जैसे मराठी में कहते हैं किताब है। इसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लक्ष्य एवं कार्य, मद देवरस इसका ये भाई था लगता है। और इसके अंदर ये देवरस की बात छपी है। देवरस क्या कहता है देखो, वो कहता है कि आमच्या अधपतनाचे कारण, यानी हमारा अधपतन क्यों हुआ, तो उसका कारण है वर्ण व्यवस्था नष्ट हुई, इसलिए हमारा अधपतन हुआ। जो देवरस वर्ण व्यवस्था नष्ट हुई इसलिए हमारा अधपतन हुआ ऐसा कहता है, और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था ही को समूल नष्ट करना चाहिए ऐसा कहते हैं, वही केवल राजकीय दृष्टि से छुआछूत के विरोध में बोलता है, वो कोई अंतःकरण से, हृदय से नहीं बोला। इसलिए देवरस का जो मुद्दा आनंद कहता है वो भी झूठा है, वो भी पॉलिटिक्स से प्रेरित है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। संविधान जब भारत में बन रहा था उस समय आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे? ये लोकसभा सेक्रेटरीट ने संविधान सभा के डिबेट्स प्रकाशित किए हैं 5 खंडों में। इसके बुक नंबर 2 में जो 7वां खंड है उसके अंदर पृष्ठ 1233 पर 4 जनवरी 1949 को 1949 को, यानी कि 49 को ही गोलवालकर मिलने आया था और उसी गोलवालकर ने खुद उसके स्वयंसेवकों को संविधान सभा में किस लिए भेजा था उसको मैं आपको बताता हूं। 4 जनवरी 1949 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 67 चर्चा में आया था और उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। मुखर्जी ने क्या कहा देखिए, बिफोर वी बिगिन द बिजनेस ऑफ द हाउस आई हैव टू इन्फॉर्म ऑनरेबल मेंबर्स दैट यस्टरडे इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड that the members of the RSS would somehow secure
entrance into the lobbies and galleries in order to create disturbances. ये देखो, यानी एस.सी. मुखर्जी ने कहा कि मुझे खबर मिली है कि आरएसएस की घुसपैठिए संविधान सभा में घुसकर हुल्लड़बाजी करना चाहते हैं, संविधान सभा का कार्य कामकाज बंद करना चाहते हैं, इनको हकाल दो बाहर। और मार्शलों ने ये स्वयंसेवकों को ऐसा गिरफ्तार को पकड़कर हकाल दिया था। ये संविधान सभा के डिबेट में उपलब्ध है। जो लोग संविधान सभा के अंदर हुल्लड़बाजी करना चाहते थे, ऐसे संघ का और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आइडियोलॉजी सिमिलर हो सकता है। द प्रिंट के शेखर गुप्ता, शर्म करो। इसके बाद ये सब आया कहां से? ये जो आनंद बोल रहा है, ये गटार, जिसको मराठी में कहते हैं गटार गंगा, इसकी उत्पत्ति हुई कहां से? तो आपको आश्चर्य लगेगा। दत्ता ठेंगड़ी की एक किताब है अपले बाबा साहब, ये मराठी में किताब है, उसके अंदर से ये सब गटार गंगा निकली है। उसने झूठों का पुलिंदा बांधकर, गठड़ी बांधकर ये जो झूठ का पाथेय उपलब्ध कराया है, बस यहीं से ये आनंद जैसे, ये शेखर गुप्ता जैसे लोग ये झूठ फैला रहे हैं। वो उसी किताब में दत्ता ठेंगड़ी ने गोलवालकर ने बाबा साहब को लेटर लिखा, ऐसा झूठ लिखा है। और गोलवालकर ने बाबा साहब को लेटर क्यों लिखा? बैन हटाने के लिए। मेरे पास ये गोलवालकर का पूरा जितने पत्र उसने लिखे थे उसका किताब है मेरे पास। ये किताब 1985 में छपी थी। इसके अंदर बाबा साहब को लिखा हुआ लेटर उपलब्ध ही नहीं है। क्यों? क्योंकि था ही नहीं। ये सरासर झूठ बात है। ये देखो, पत्ररूप श्री गुरु जी। आनंद कहता है कि सिमिलर आइडियोलॉजी, भाई साहब आनंद जी और वो शेखर गुप्ता, जब बाबा साहब की फिलॉसफी ही ब्राह्मणवाद की फिलॉसफी के विरोध में थी और बाबा साहब जी का उद्देश्य ही था कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्राह्मणिज्म एज ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड एज ए सोशल ऑर्डर। जो आरएसएस के लोग अपने स्टॉल पर मनुस्मृति रखते हैं, पुरुष सूक्त रखते हैं, जो लोग गीता बेचते हैं, बाबा साहब ने तो सभी ब्राह्मणी ग्रंथों की सम्यक चिकित्सा अनिक्षकी करके उसके विषाक्त रूप को जनता के सामने रखा। तो उनकी आइडियोलॉजी सिमिलर हो सकती है। किसको मूर्ख बना रहा है आनंद? ये जो लोग हैं ये कंफ्यूज है या फिर ढोंग रचाते हैं कंफ्यूजन का। कैसे? ये सवेरे सवेरे प्रातः स्मरण करते हैं, उसके अंदर वो सम्राट अशोक जी का, चंद्रगुप्त मौर्य जी का नाम लेते हैं और यही वो पुष्यमित्र शुंग नाम के गधे का भी नाम लेते हैं, जिसने मौर्य साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, बुद्धिज्म को ध्वस्त कर दिया। ये लोग तथागत बुद्ध जी का भी नाम लेते हैं, जिन्होंने अनित्य अनात्म सिद्धांत को दिया। और यही लोग वो शंकराचार्य का नाम लेते हैं, जो आत्मा आत्मा परमात्मा कर करके रह गया था। यही लोग तिलक का नाम लेते हैं और यही लोग क्रांतिबा ज्योतिराव फुले जी का भी नाम लेते हैं। ये परस्पर विसंगतियों का नाम क्यों लेते हैं? ये क्यों लेते हैं? कंफ्यूज है इसलिए नहीं, ये ढोंग रचाते हैं। इसको मक्कारी के अलावा और कोई शब्द मेरे पास है नहीं। शास्त्रों में एक मिथक था कि किसी ने प्रतिसृष्टि बनाई थी और उस प्रतिसृष्टि में सांप नेवला दोस्त बन गए, बाघ बकरी दोस्त बन गए। ऐसा एक मिथक प्रचलन में है। बस वही मिथक जो झूठ है, ये संघ के संगोटे लोग करना चाहते हैं। ये दिख रहा है। भाइयों और बहनों, इस तरह से हमने यहां पर इन 6 बातों का परामर्श लिया। इस वीडियो के माध्यम से द प्रिंट के सब जितने भी लोग हैं, डायरेक्टर है, मैनेजर है, शेखर गुप्ता होगा और वो आनंद होगा, आरएसएस होगा, इन सब का मैं यहां पर धिक्कार करता हूं, निषेध करता हूं। और आखिरी में एक संस्कृत का श्लोक आपके लिए यहां पर रखता हूं। वो श्लोक का भावार्थ क्या था, यह हमें क्यों करना पड़ता है, इन झूठों को क्यों रोकना पड़ता है? रिपुशेषम व्याधिशेषम चाग्निशेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धन्ते तस्मात् शेषम न कारयेत। यानी शत्रु, रोग और अग्नि का अंश मात्र भी यदि रह गया तो वह पुनः बढ़ जाता है। अतः इनका पूर्णतः निर्मूलन करना,
इसका दमन करना, समय रहते ही इसमें यत्किंचित भी पीछे नहीं हटना चाहिए, यही करना चाहिए। और बस इसी उद्देश्य से यह वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय शिवराय, ओम मणि पद्मे हुम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये झूठ का पर्दाफाश हुआ होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।